हेलो एवरीवन छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस इंस्टीट्यूट में। तो मैं सुनील सर, चलिए तो आज हम 10वीं क्लास का विषय भौतिकी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में पूछने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा का नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद है प्रतिबिंब के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का कुछ प्रकार है। इसके दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समझेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका बाहरी सतह रजित किया गया हो, यानी रंगा गया हो, उसे ही कहेंगे क्या, अवतल दर्पण। अब हम समझे उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी भीतरी सतह रजित किया गया हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे।